जिन्होंने शब्दों को इतिहास बनाया और भाषा को आत्मा दी, वो सिर्फ लेखक नहीं, युगद्रष्टा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की वो रोशनी जो आज भी बुझी नहीं है। जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लेते ही हिंदी साहित्य का एक विशाल आकाश सामने आ खड़ा होता है, जिसकी रोशनी में साहित्य, इतिहास, संस्कृति और दर्शन की गहराइयां चमकने लगती हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। वे एक ऐसे समय में जन्मे जब भारत स्वतंत्रता की छटपटाहट में था और हिंदी साहित्य अपनी पहचान की खोज में। ऐसे दौर में द्विवेदी जी ने न केवल अपनी लेखनी से साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि हिंदी भाषा की गहराई और गरिमा को भी एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाई और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वे संस्कृत, हिंदी, ज्योतिष, इतिहास और संस्कृति में समान रूप से पारंगत थे और इन सब का असर उनकी रचनाओं में साफ झलकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल लेखक नहीं थे, बल्कि एक विचारक, एक अध्यापक और एक मार्गदर्शक भी थे। वे शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख रहे, जहां उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्वों से हुई। यहीं से उनका लेखन एक नई दिशा में बढ़ा, जिसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और मनुष्यता की गूंज थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र ले, आलोचना, कबीर, सूर साहित्य और नाथ संप्रदाय जैसे अद्भुत ग्रंथ शामिल हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें कल्पना और इतिहास का ऐसा मेल है, जिसे पढ़ते हुए पाठक न केवल कहानी में डूबता है, बल्कि उस युग में जीता भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर जो शोध और लेखन किया, उसने कबीर की छवि को सिर्फ एक संत या कवि की नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी और आध्यात्मिक विचारक की तरह प्रस्तुत किया। उनका यह दृष्टिकोण आज भी आलोचकों और पाठकों के लिए एक मानक बना हुआ है। वे एक ऐसे लेखक थे जिनकी भाषा में गहराई थी, लेकिन साथ ही सहजता भी थी। वे विद्वान थे, लेकिन उनका लेखन आम पाठक को भी छू जाता था। उनकी शैली में परंपरा की मिट्टी थी, तो आधुनिकता की खुशबू भी। भारत सरकार ने उन्हें उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके छात्र, सहकर्मी और पाठक उन्हें केवल लेखक के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुरोधा के रूप में याद करते हैं। 28 मई 1979 को यह महान साहित्यकार इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन उसकी लेखनी, विचार और दृष्टि आज भी हिंदी जगत की धरोहर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, हमारी चेतना में जीवित हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य की यह यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमूल्य धरोहर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि साहित्य केवल पढ़ने की नहीं, समझने और जीने की चीज है।